दूसरे श्लोक में व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं और कथा को नैमिषारण्य की पावन भूमि पर लेकर के चल रहे हैं। नैमिषे सूतमासीनम् अविवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कथा को लेकर चल रहे हैं, जहां पर कथा सुनने के लिए शौनक जी महाराज हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं कि जब भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठो तो खाली होकर के बैठो, ऐसे बनकर के बैठो जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है। हम तो पहली बार ही मानो भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठे। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि यदि भर करके बैठोगे तो व्यासपीठ पर विराजमान बैठे व्यास की कमियां ढूंढते रह जाओगे। इसलिए खाली होकर के अनभिज्ञ होकर बैठना चाहिए। ये श्रोता का लक्षण व्यास जी महाराज बता रहे हैं भागवत। अनभिज्ञ होकर के भगवान की कथा को सुनो। जैसे शौनक जी महाराज महान विद्वान वयोवृद्ध होने के बाद भी जब भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठते हैं तो कुशल होकर बैठते, खाली होकर बैठते। हम लोग कहते हैं अरे महाराज जी बहुत कथाएं सुनी, हर साल कथा सुन रहे हैं, हर मोहल्ले में कथा सुन रहे हैं। जो ये कहता है हमने बहुत सुन लिया, अभी उसने कुछ सुना ही नहीं। क्योंकि जिसने एक बार सुन लिया उसे तो फिर इस कथा का रस लग जाता है। कथा एक ऐसी वस्तु है, इसे जितना सुना जाए उतना आनंद मिलता है। अरे भाई एक बात बताओ, इस संसार में कथा के सबसे बड़े यदि कोई रसिक हैं तो वो हैं हमारे हनुमंत लाल जी महाराज। प्रेम से कहो श्री राधे। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा को सुनने के इतने रसिक हैं कि जहां भी भगवान की कथा होती है वहां दौड़े दौड़े बिना निमंत्रण दिए, बिना बुलाए हनुमान जी महाराज दौड़ करके आते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं। इस संसार में ऐसी कोई कथा होगी जो हनुमान जी महाराज ने कभी ना सुनी हो? अरे ऐसा कोई कथावाचक होगा जो हनुमान जी महाराज को ऐसी कथा सुनाए, कोई नई कथा सुनाए जो हनुमान जी महाराज ने कभी सुनी ना हो? ऐसा तो कुछ नहीं। उसके बाद भी जब भी जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज दौड़े दौड़े चले आते हैं और भगवान की कथा को सुनकर के आनंद लेते हैं। क्योंकि भगवान की कथा इतनी आनंद देने वाली है। सारी कथाओं को जानने के बाद भी हनुमंत लाल जी महाराज भगवान की कथा में आकर के बैठते हैं और कथा को सुनते हैं। हनुमान जी महाराज को कथा सुनने की रुचि कैसे बढ़ी आप लोग जानते हैं? एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग एक महात्मा से हमने श्रवण किया कि हनुमान जी महाराज के हृदय में कथा को सुनने की रुचि कैसे आ गई। एक महात्मा बता रहे थे कि एक दिन हनुमान जी महाराज साकेत में बैठे बैठे राम प्रभु की सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते अचानक राम प्रभु ने कहा हनुमान जी आप हमारी सेवा तो बहुत करते हैं पर आपने क्या कभी हमारी कथा सुनी? कथा सुनने जाते हो? हनुमान जी कहने लगे महाराज जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। अरे प्रभु आप तो दिन रात मेरे हृदय में ऐसे ही विराजमान हो तो मैं आपकी कथा को सुन के करूंगा क्या? मुझे तो आपकी सेवा से, आपकी कथा से, आपकी पूजन से ही फुर्सत नहीं मिलती। राम प्रभु कहने लगे नहीं हनुमान जी हमारी कथा को भी श्रवण किया करो, जाओ आज जाकर के हमारी कथा सुन करके आओ। हनुमान जी महाराज ने प्रभु की आज्ञा को मान करके राम जी की कथा को सुनने के लिए पहुंचे। एक गांव में राम की कथा चल रही थी और संयोगवश सुंदर कांड का ही कथा चल रही थी।
हनुमान जी महाराज एक वृद्ध व्यक्ति का रूप बना करके पांडाल के बिल्कुल आखिरी में कोने में जाके बैठ गए और जाकर के बैठ के हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा सुननी प्रारंभ करी। पंडित जी महाराज हनुमान जी की कथा सुना रहे, सुंदरकांड का प्रसंग। पंडित जी कहते हैं हनुमान जी महाराज इतने बलशाली हैं, अतुलित बलधामम। हनुमान जी महाराज इतने बलशाली हैं, इतने बलशाली हैं कि उन्होंने एक फूंक मारी और लंका को जला दिया। हनुमान जी महाराज का इतना प्रताप है, इतना विशालकाय रूप है, कनक भूधराकार शरीरा, इतना विशालकाय रूप है कि हनुमान जी महाराज ने एक छलांग लगाई और सागर को पार कर दिया। अब बैठे बैठे हनुमान जी सोच रहे हैं कि हम तो जब सागर पार करने गए तो हमारे बीच में तो कितने कितने संकट आए। अरे सुरसा आई, मैनाक पर्वत आया, न जाने कितने कितनी समस्याएं आई, और ये महाराज जी तो ऐसी हाँक रहे, एक छलांग मारी तो सागर ही पार कर गए, एक फूंक मारी सो लंका जला दी। अरे थोड़ी बहुत प्रशंसा किसी की हो तो माना जाए, ये तो पंडित जी कुछ ज्यादा ही हाँक रहे। हनुमान जी महाराज के मन को अच्छा नहीं लगा और हनुमान जी महाराज वहां से उठ करके आ गए। राम प्रभु कहने लगे हाँ हनुमान जी कथा सुनाए। बोले प्रभु कथा तो सुन के आ गया, पर वो कथावाचक जो थे ना वो कुछ अलग ही कथा सुना रहे थे, नई कथा सुनने को मिली। अब आप ही बताइए महाराज, मैंने समुद्र पार किए, कितने मुश्किल से समुद्र पार किया, मेरी पूंछ में आग लगी जब जाके मैंने लंका को जलाया, और वो महाराज जी कह रहे एक फूंक मारी सो लंका जला दी। जैसे ही राम प्रभु ने ये बात सुनी तो राम प्रभु को बड़ी जोर से हंसी आई और ताली बजा के भगवान ने हंसा तो भगवान की मुद्रिका अब उनके हाथों से गिर गई और हाथों से गिर के मुद्रिका बहुत दूर जाकर के गिर पड़ी। भगवान कहने लगे अरे हनुमान हमारी मुद्रिका देखो भाई, कहां है, पकड़ करके लाओ। उस मुद्रिका को पकड़ने के लिए हनुमान जी महाराज भागे और भागते 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 क्या देखा कि वो मुद्रिका एक गुफा में जाकर के घुस गई और एक बानर बाहर बैठा उस गुफा की चौकीदारी कर रहा है। जैसे ही हनुमान जी महाराज उस गुफा के सामने पहुंचे तो एक बानर खड़ा हो गया, ए भैया कहां जा रहे हो? बोले मुझे अंदर जाना है, मेरे राम प्रभु की मुद्रिका अंदर चली गई है इस गुफा में। बोले हमारे महाराज की आज्ञा के बिना इस गुफा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो बोले भाई तुम कौन हो? बोले हम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के सेवक हैं, उनके पहरेदार हैं। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं हमारे सेवक हमें ही अंदर जाने से रोक रहे हैं। अच्छा भैया तो तुम हनुमंत लाल जी के सेवक हो? बोले हाँ। तो क्या वो हनुमान जी महाराज को तुमने कभी देखा है जिनके तुम सेवक हो? बोले हाँ देखा है। कहां है? बोले अंदर बैठे हैं गुफा में। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं नाम भी हमारा हनुमंत लाल जी कह रहे हैं, गुफा में बैठे, अंदर बैठे। अच्छा भैया तो एक काम करो, जो तुम्हारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हैं क्या उनका हमें दर्शन हो सकता है? बोले आप यहीं ठहरिए, यदि हमारे प्रभु की आज्ञा मिल गई तो मैं अभी आपको लेकर के आता। वानर ने जाकर के आज्ञा ली और हनुमान जी महाराज को कहा चलिए सरकार, हमारे महाराज जी ने आपको बुलाया है। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने उस तेजोमय गुफा में प्रवेश किया और क्या देख रहे हैं कि अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम, एक विशाल काय रूप लेकर के हनुमान जी की भांति एक विशाल रूप लेकर दूसरे हनुमान जी खड़े। ऊपर से नीचे तक हनुमान जी देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। दूसरे हनुमान जी बोले क्या देख रहे हैं हनुमान? यही सोच रहे हो कि ये दूसरा हनुमान कहां से आ गया? अब समझ में आई, हम ही हनुमान हैं। अरे भाई आप कौन से हनुमान हो गए? बोले हम वही हनुमान हैं जिसने एक छलांग मारी तो सागर को पार कर दिया। हम वही हनुमान हैं जिसने एक फूंक मारी और सारी लंका को जला दिया। हनुमान जी महाराज कहते ओ महाराज तो वो आपकी कथा थी। बोले वो हमारी कथा थी। तुमने जो हनुमान लंका को जलाया वो अपनी पूंछ से जलाया होगा, तुमने जो सागर पार किया वो बड़ी मुश्किल से पार किया होगा, पर मैंने एक फूंक में ही लंका को जला दिया था।
तब हनुमान जी महाराज को ज्ञान हुआ, राम राम, हम नहीं, हमारे जैसा एक हनुमान और यहाँ है। अच्छा हनुमान जी, आप प्रभु की मुद्रिका लेने आए हैं? बोले हाँ महाराज, मैं प्रभु की मुद्रिका लेने आया हूं। बोले एक काम करो, ये जो कुंड बना है, इस कुंड में हाथ डाल लो, यहीं तुम्हारे प्रभु की मुद्रिका मिल जाएगी। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने उस कुंड में हाथ डाल करके देखा, तो राम प्रभु की ऐसी हजारों मुद्रिकाएं उस कुंड में पड़ी हैं। बोले ये क्या है महाराज, इसमें तो हजारों मुद्रिकाएं हैं। हनुमान जी महाराज बोले अरे हनुमान, तुम्हारे जैसे इतने हनुमानों के संशय में और दूर कर चुका। बोलो जय सिया राम। तुम्हारे जैसे इतने हनुमान मुद्रिका लेने मेरी गुफा में आए और इतने हनुमानों का मैंने संशय दूर किया। तब हनुमान जी महाराज को ज्ञान हुआ, राम राम राम, केवल हम ही हनुमान नहीं, यहां तो और भी मुझसे बड़े बड़े हनुमान हैं, जिनकी कथा भी है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, नाना भांति मुनीसन गाए। क्योंकि भगवान की कथा कल्प भेद के अनुसार बदलती रहती है। तब से हनुमान जी महाराज को भगवान की कथा को सुनने में अत्यंत रुचि बढ़ गई। और जहां भी भगवान की कथा होती है, वहां हनुमान जी महाराज दौड़े दौड़े चले आते हैं। प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम चरण सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तब से हनुमान जी महाराज को भगवान की कथा सुनने का आनंद आने लगा। तो हनुमान जी महाराज भगवान की कथा को सुनने के लिए दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं। और कैसे कथा को सुनते हैं, तो बोले वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, अपनी आंखों से निरंतर अश्रुपात करते हुए, अपने आंखों से निरंतर अश्रुओं को बहाते हुए भगवान की कथा को सुनते हैं। तो कथा को कैसा सुनना चाहिए, यह हनुमान जी महाराज से सीखने को मिलता है। इतनी कथाओं को सुनने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद भी हनुमान जी महाराज भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और ध्यान देना, जितना अच्छा हनुमान जी महाराज श्रोता हैं, उतने ही अच्छे हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के वक्ता भी हैं। क्यों भाई, वक्ता कैसे हो गए? बोले जब लंका में अशोक के नीचे शशोक जानकी जी बैठी हुई थी, और हनुमान जी महाराज ने जैसे लंका में जाकर के अशोक के नीचे शशोक जानकी को देखा, तो देख जानकी दीन, मन में बड़ा दुख हुआ हनुमान जी के। मन में विचार आया कि माता जानकी के दुख को मैं कैसे दूर करूं। हनुमान जी महाराज ने विचार किया क्या करना चाहिए। तो अशोक के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठ गए, नीचे जानकी जी बैठी हुई थी, और हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा को गाना प्रारंभ किया। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं,